हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि राजस्थान के जो आभूषण है उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम 10 नहीं, पूरे 20 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके ये टॉपिक है। तो आप अपनी तैयारी देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ नए जीके क्वेश्चंस की वीडियो लाते रहें और आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण यानी ऑर्नामेंट राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है? यानी कि जो आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? दांत में। तो वो कौन सा आभूषण है? नवरत्न, तावित, रखन या फिर अरसी? ये सारे प्रश्न अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रखन जो आभूषण है ये कहाँ धारण किया जाता है? दांत में धारण किया जाता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजस्थान में दामिनी, तावित, मेमन, फीणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित है। एक तो आपको नाम भी सारे याद रखने हैं कि ये सारे आभूषण जो है किनसे संबंधित है? कान से, सिर व मस्तिष्क से, गले से या फिर नाक से। हो सकता है कि आपको किसी एक का नाम देखे कि भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। और सारे ही आभूषण जो है वो किससे संबंध रखते हैं? सिर व मस्तिष्क से। सिर व मस्तिष्क पर ये आभूषण धारण किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ठुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। ये भी सेम ऐसा ही है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम दे करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहाँ धारण किए जाते हैं आभूषण? कान, गले में, हाथ में या फिर पैर में। तो ये सारे आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं? ये धारण किए जाते हैं गले के अंदर। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न भी जरूर पसंद आएंगे। तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, लाइक जरूर करना वीडियो को। अगला प्रश्न है, गुर्डे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? ये गुर्डे जो है ना एक आभूषण है, और इसे कौन धारण करते हैं? ग्रामीण पुरुष। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ धारण किया जाता है? नाक, कलाई, कान या फिर हाथ। तो कहाँ धारण किया जाता है ये आभूषण? तो ये आभूषण धारण किया जाता है कान में। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी के जो प्रश्न हैं 20 प्रश्न में से सारे प्रश्न आपके सही हो। अगला प्रश्न है, मुर्की नामक आभूषण पुरुष कहाँ धारण करते हैं? एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मुर्की नामक आभूषण कौन धारण करता है? तो पुरुष धारण करते हैं। कहाँ धारण करते हैं? नाक, कान, हाथ या फिर सिर। ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुर्की नामक आभूषण पुरुष जो है ये कहाँ पर धारण करते हैं? कान में। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। टोटी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती है? एक प्रश्न और है इसमें कि टोटी नामक आभूषण कौन धारण करता है? तो महिलाएं धारण करती है। कहाँ धारण करती है? नाक, कान, हाथ या फिर सिर। तो कहाँ धारण करती है महिलाएं ये आभूषण? तो ये धारण करती है कान में। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, घोघरू कहा जाता है, या घोघरू जो है कौन सा आभूषण है, कहाँ धारण किया जाता है? कलाई के आभूषण को घोघरू कहते हैं, पैरों के आभूषण को, कान के आभूषण को या फिर गले के आभूषण को। तो घोघरू किसे कहा जाता है? या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि घोघरू आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो ये आभूषण है कलाई का। कलाई पर यह आभूषण धारण किया जाता है घोघरू। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मेमंद कहते हैं, यानी मेमंद आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ये सिर पर धारण किया जाता है, कमर में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है या फिर पैर में पहने जाने वाला आभूषण है।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेमन जो है वो सिर पर धारण किए जाने वाला आभूषण है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि इससे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये, सभी तक ये वीडियो पहुँचे। और आप कंटिन्यू हमारे चैनल से इसी तरह से अपडेट रहें, तो आपको रोज़ जो है हमारे चैनल के थ्रू जीके क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली में, नाक में, पैर में या फिर कान में। तो कहाँ धारण किया जाता है बामना नामक आभूषण? तो ये धारण किया जाता है अंगुली के अंदर। ठीक है, अंगुली पर यह आभूषण धारण किया जाता है, बामना नामक आभूषण। आई होप कि आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भंवर कड़ी नामक आभूषण पहना जाता है, कहाँ धारण किया जाता है? अंगुली में, नाक में, पैर में या फिर कान में। तो भंवर कड़ी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो ये किया जाता है नाक में। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है, और एक ओके का साइन जरूर सेंड किया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि जिससे पता रहे कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट है। अगला प्रश्न है, खुंगाली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? या खुंगाली की जगह खंगाली भी लिखा हुआ आया जा सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखना, खंगाली। तो इस तरह से ये आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? अंगुली में, गले में, पैर में या फिर कान में। तो कहाँ धारण किया जाता है खुंगाली नामक आभूषण? तो ये धारण किया जाता है गले के अंदर। ठीक है, गले में ये आभूषण धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीपल पत्ता नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, हाथ में, कमर में या फिर पैर में। तो पीपल पत्ता जो आभूषण है ये कान में धारण किया जाता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न, तिमड़ियाँ पहना जाता है किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा हाथ पर। तो तिमड़िया नामक आभूषण जो है ये महिलाओं का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये गले में महिलाएं धारण करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तेथड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के सिर पर धारण होता है, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में या फिर स्त्रियों के कानों में यह आभूषण धारण किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, तेथड़ नामक आभूषण जो है वो स्त्रियाँ अपने पैरों में धारण करती है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, झेला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, नाक में, पैर में या फिर कान में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो झेला नामक आभूषण जो है वो कहाँ धारण किए जाते हैं? कान में धारण किया जाता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंवला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में, नाक में, पैर में या फिर कान में। तो आंवला नामक आभूषण जो है ये कहाँ धारण किया जाता है? ये पैर में धारण किया जाने वाला आभूषण है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नंकम नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये नंकम जो है आभूषण है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ धारण किया जाता है? अंगुली में, नाक में, पैर में या कान में। तो नंकम आभूषण जो है ये कहाँ धारण किया जाता है? पैर में। ठीक है, आंवला और नंकम दोनों आभूषण पैर में धारण किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चोंप नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक या फिर नाक। तो चोंप नामक जो आभूषण है वो नाक में धारण किया जाता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, नाक में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन का उसके अकॉर्डिंग होंगे और 1 नहीं होगा। तो कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? मांदलिया, तिमड़िया, आंवला या फिर कोटला। तो मांदलिया धारण किया जाता है, तिमड़िया धारण किया जाता है, कोटला धारण किया जाता है, लेकिन आंवला आभूषण जो है ये गले में धारण नहीं किया जाता है। ये कहाँ धारण किया जाता है? पैरों में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हीरा नामी नामक आभूषण धारण किया जाता है अंगुली में, नाक में, पैर में या फिर कान में। तो हीरा नामी आभूषण जो है ये कहाँ धारण किया जाता है? ये भी धारण किया जाता है पैर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका सही जवाब।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक तो ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ नए जीके क्वेश्चंस जो है वो आप तक प्रोवाइड करवाते रहे। और इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।